नमस्कार, मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचार में प्रमुख है, फिलीपींस में एक दिन में 60,000 वृक्षारोपण किए गए। ईसाइयों ने कहा हमें झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। माता मरियम आज भी गरीब तथा पीड़ित बच्चों के लिए दुखी, पोप फ्रांसिस। महाधर्माध्यक्ष ने की सड़े हुए चावलों पर जांच पड़ताल की मांग। लेस्बोस के शरणार्थी एवं स्थानीय लोगों के समर्थन में कारितास। प्रदर्शनकारी एवं सरकारी अधिकारियों से संत पापा की अपील। इटली के पास्टर रॉबर्ट माल्गेसिनी को चाकू घोंप के मारा गया। भारत के प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष स्वामी अग्निवेश का निधन। सिस्टर जेनिफर पिंटो को मैसूर में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फिलीपींस में एक दिन में 60,000 वृक्षारोपण किया गया। पुरोहित धर्म बहनें और लोक धर्मी विशेषकर युवा और बच्चों ने तकबिलारान धर्म प्रांत की पल्लियों में सृष्टिकाल आंदोलन के हिस्से के रूप में वृक्षारोपण किया। रविवार को हजारों लोगों के साथ एक आंदोलन जारी किया जिसके तहत द्वीप के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए 60,000 पौधे लगाए गए। तकबिलारान के धर्माध्यक्ष अल्बेर्तो ने कहा कि पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों विशेषकर युवाओं ने फलदार वृक्ष एवं ठोस लकड़ी के पेड़ पूरे धर्म प्रांत में लगाए। ईसाइयों ने कहा हमें अक्सर झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। हिंदू कट्टरपंथी समूह पर पूरे भारत में ईसाइयों के उत्पीड़न के वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाया है। ये वीडियो विशेष रूप से हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा चलाए गए समूह पर अपलोड किए जाते हैं और फिर ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाते हैं। इन वीडियो का उद्देश्य घृणा को उकसाना और ईसाई अल्पसंख्यकों को बदनाम करना है। उन पर झूठे आरोप अक्सर लगाए जाते हैं जिनमें ज़्यादातर धर्म परिवर्तन शामिल है। माता मरियम आज भी गरीब तथा पीड़ित बच्चों के लिए दुखी, पोप फ्रांसिस। क्रूस विजय के महापर्व के बाद कलीसिया दुखी माता मरियम को याद करती है। माता मरियम अपने पुत्र यीशु की मृत्यु से दुख के सागर में डूब गई थी। आज भी वे अपने पीड़ित पुत्र पुत्रियों के लिए दुखी है। संत पापा ने 15 सितंबर को ट्वीट प्रेषित कर दुखी माता मरियम को याद किया। उन्होंने संदेश में लिखा, दुखी कुंवारी मरियम जिनका छेदित हृदय यीशु की मृत्यु से शोकित था, अब क्रूसित गरीबों एवं विश्व के प्राणियों की पीड़ा के लिए शोकित है। महाधर्माध्यक्ष ने सड़े हुए चावलों पर जांच पड़ताल की मांग की। भोपाल के महाधर्माध्यक्ष लियो कॉर्नेलियो ने सरकार की उस गलती पर कार्रवाई की मांग की जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के निर्धन लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित दुकानों से सड़ा हुआ अनाज खरीदना पड़ा। सड़ा हुआ चावल मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में पाया गया। महाधर्माध्यक्ष लियो कॉर्नेलियो ने कहा, मैं यह जानकर हैरान हूँ कि सरकारी दुकानों ने मानव उपभोग के लिए पूरी तरह से अयोग्य खाद्यान्नों की बिक्री की। यह गहन चिंता का विषय है कि ऐसा उन गरीबों के प्रति किया गया जो भोजन के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, विशेषकर महामारी के समय में। लेस्बोस के शरणार्थी एवं स्थानीय लोगों के समर्थन में कारितास। कारितास हेलास के निर्देशक ने यूरोप में शरणार्थी के सबसे बड़े शिविर के जलने के बाद लेस्बोस की स्थिति पर चर्चा की तथा यूरोपीय देशों में साझा जिम्मेदारी हेतु आह्वान किया। लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं जबकि स्थानीय लोग कोरोना वायरस एवं सामाजिक संघर्ष से भयभीत एवं चिंतित हैं। अधिकारी अस्थायी शिविर का निर्माण कर रहे हैं ताकि बिना छत के रहने वाले पुरुष और महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया जा सके। हालांकि स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे भीड़भाड़ और मोरिया शिविर में अस्थिर स्थिति से डरते हैं। कारितास हेलास के निर्देशक मरिया अल्बेत्री ने वाटिकन रेडियो को बताया कि मोरिया शिविर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और करीब 12,000 लोग बेघर हो चुके हैं तथा सड़कों के किनारे डेरा डाले हुए हैं। अल्बेत्री ने कहा कि सैनिकों ने भोजन वितरण की जिम्मेदारी ली है तथा वे स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न तनाव से निपटने की कोशिश में लगे हैं जो शहर में अप्रवासियों को नहीं चाहते। प्रदर्शनकारी एवं सरकारी अधिकारियों से संत पापा की अपील। देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने विश्व के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों को भी याद किया और कहा,
विगत सप्ताह में हमने विश्व के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखे जो नागरिक समाज में बढ़ती असहजता को दर्शाता है, खासकर विकट राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण। संत पापा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, आक्रमण एवं हिंसा को निमंत्रण दिए बिना रखें। उन्होंने सार्वजनिक एवं सरकारी अधिकारियों से भी अपील की कि वे अपने सह नागरिकों की आवाज़ सुने, जिससे कि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, मानवाधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता हेतु सम्मान सुनिश्चित कर सके। इटली के पास्टर रॉबर्ट मालगेसिनी को चाकू घोंपकर मारा गया। पास्टर रॉबर्ट मालगेसिनी सेंट रोको के चर्च के पास एक गली में मृत पाए गए। चाकू से उनकी गर्दन पर कई वार किए गए, जिसके कारण सड़क पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वे 51 वर्ष के थे। पास्टर को उत्तरी इतावली सूबा में बेघर और प्रवासियों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। पास्टर की मौत से प्रवासी समुदाय बहुत दुखी है। भारत के प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष स्वामी अग्निवेश का निधन। आर्य समाज के प्रतिष्ठित हस्ती और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार शाम 6:30 बजे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में अंतिम सांस ली। सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता के वाइस चांसलर जेसुइट फादर फेलिक्स राज ने कहा, स्वामी अग्निवेश सही मायने में एक शिक्षाविद, परोपकारी, दार्शनिक व्यक्ति थे, जिन्हें देश का सबसे प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सन्यासी माना जाता था। सिस्टर जेनिफर पिंटो को मैसूर में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया। मैसूर प्रांत के उर्सुलाइन फ्रांसिकन कांग्रीगेशन की सिस्टर जेनिफर पिंटो को मैसूर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता क्लिनिक के लिए पैनल अधिवक्ता के रूप में चुना गया और उन्हें मैसूर में तालुक कार्यालय में मुफ्त कानूनी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। मुफ्त कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर कानूनी मामलों से संबंधित आम जनता को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करना है, जहां लोग आसानी से पहुंच सकते हैं और इस कानूनी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।